अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा। और PSL की हंगामा खेजी भी जारी है और हमारी ट्रांसमिशन भी उसी तरह ज़ोरों शोर से जारी है। आज 8वां दिन है, 8वां ही मैच होने जा रहा है। एक दिन का वक्फा था और एक दिन 2 मैचेस हुए थे, तो यूं आज 8वां मैच खेला जाएगा T20 मैच PSL के सिलसिले में, जो कि होने जा रहा है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। उस पर भी आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो इस वक्त टूर्नामेंट की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी टीम इस वक्त ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है और कौन सी टीम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आप सुनाइए। और अल्लाह का शुक्र। देख रहे हैं आप 3-3 मैच जीत रखे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने 3 मैच खेले हुए हैं, जिसमें से तीनों जीते हैं इस्लामाबाद ने। लाहौर कलंदर्स 2 जीत चुका है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की हालत पतली है, 2-2 मैच उन्होंने खेले हैं, दोनों ही हारे हैं अभी तक। तबसरा आपका दोनों पे, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी। ओवरऑल देखें, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले साल की परफॉर्मेंस को उसी विनिंग फार्मूले को लेके चल रहे हैं। वही हेड कोच है, वही कैप्टन है, प्रीटी मच सेम प्लेयर्स भी हैं, 1-2 इधर उधर से हैं, तो वो सारी चीज़ों को उसी तरह लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप कुछ टूर्नामेंट जीतते हैं तो आपको जीतना आ जाता है, ना सिर्फ एक प्लेयर को, पूरी टीम को, उनको बिलीफ आना शुरू हो जाता है ना। तो आपने वो चीज़ें की होती, तो आई थिंक उस मोमेंटम को लेके जा रहे हैं। लाहौर कलंदर पिछले 2 मैचों में बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली उसने। आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू शाहीन अफरीदी। जिस तरह की वो उसकी डिप चल रही थी और उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग किस्म के 2 मैचेस उसने किए हैं और लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। और खास तौर पे पिछला मैच उसने जो डेविड वॉर्नर और जेम्स विंस बड़ी मछलियां पकड़ी हैं और उधर से उन्होंने जो है वो उनकी कमर तोड़ी है और जिसकी वजह से लाहौर कलंदर इजीली जीत के चला गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग का आज मुलाखड़ा है, आज इनका मुलाखड़ा है। मगर देखा जाए, थोड़ा सा आप पास में चले जाए तो कराची किंग और क्वेटा ग्लैडिएटर 6 और 12 हैं। यानी क्वेटा ग्लैडिएटर 12 जीते हुए और 6 जो है वो कराची किंग ने जीते हैं। ऑल टुगेदर 18 मैचेस आमना सामना टकरा हुआ उनका। तो हिस्ट्री ये कह रही है क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो कराची किंग के लिए एक ऐसा समझ लें कि उनको मुश्किल में डाल देता है उनका नाम सुनते ही। तो कराची किंग देखते हैं साइकोलॉजिकली भी उनका एक इम्पैक्ट होगा ना। जी, बिल्कुल ठीक है। अब वो किस तरह आते हैं, किस अंदाज से आते हैं आज के मैच में। और ये मैच है भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि जो पहली लेग, इनका तो कुछ बताइए ना। आई डोंट नो पेशावर ज़ल्मी को हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये बाबर आजम तो नहीं हो गया? 3-4 बाबर आजम तो नहीं हो गया। अनफॉर्चुनेटली इनका जो लीडर है वो उसकी फॉर्म उस तरह नहीं है, होता है ऐसा। पर देखें, यकीन करें कि अगर लीडर नहीं है तो जो थिंक टैंक है वो लीडर भी कुछ ना कुछ चीज़ों को जो है मैनेज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इनके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। एक तो ऑन फील्ड के इश्यूज हैं और जो है वो स्पोर्ट्स स्टाफ जो है इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, ये मिल के थोड़े से इश्यूज हैं। आई थिंक इट्स अ टफ टास्क फॉर इंजी भाई एंड मुशीक और मोहम्मद अकरम। तो देखते हैं। मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मलिक साहब नहीं यार, क्यों हो रहा है? देखो, इंजी के लिए मुश्किल क्यों होएगा? देखो, अंदर टीम तो आपकी टीम ने लड़ना है। आप गाइडलाइन दे सकते हो ना कि यार आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, प्लान B 1 2 3। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता, अंदर जाके कप्तान नहीं कर पाता, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंजी का या मुशी का कसूर होगा। मैं कवर कर रहा हूँ, मैं कसूर की नहीं बात कर रहा हूँ, मगर आप देखो, बात तो होनी चाहिए ना उनसे भी आखिर नहीं ऑब्वियसली मगर देखो नहीं, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। देखो, ये उसकी बैड लक है बाबर की कि बाबर आप देखो कराची में था तो पिछले साल 6 मैचेस आ रहे और इस दफ़ा पेशावर के साथ है और उनको स्टार्ट अच्छा नहीं मिला। तो मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी बैड लक उसके साथ चल रही है, थोड़ी नहीं बहुत सारी हो गई है। मगर उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको प्लान देखो, जब आप कुछ चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जा रही हो ना तो आपको चेंज करनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर आप नहीं करते, एक ही पैटर्न पे चलते रहते हैं, तो फिर चीज़ें आपके हाथ में। जो आपने बात कही है ना मलिक साहब, उससे एक सवाल पैदा हुआ है, चूँकि आपने जिक्र किया और नाज़रीन को भी उस बात का पता है कि पहले वो कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे। जो मालिक हैं कराची किंग्स के,
उन्होंने ये बताया कि ये कुछ इख्तलाफात इनके साथ पैदा हुए थे बाबर के साथ, वो कोई नंबर 3 पर बैटिंग करना चाहते थे, वो चाहते थे, वो अपना रोल जो है वो तब्दील करने को तैयार नहीं थे, इस वजह से उन्हें रिलीज़ करना पड़ा, कुछ और भी इनके मामला चले थे। तो वही जो इख्तलाफात कराची किंग्स के मालिक के साथ या उस मैनेजमेंट के साथ थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी ऐसे चल रहा हो? क्योंकि ये इस तरह की बातें जो है ना वो बाद में सामने आती हैं, जैसे अभी सलमान इकबाल ने अब बताया आके। ऑब्वियसली देखें उस वक्त तो टूर्नामेंट चल रहा होता है, आप कोशिश करते हैं कि चीज़ें बाहर ना निकलें। हाँ। क्योंकि वो आपके टूर्नामेंट को ख़राब करने के लिए मतलब नेगेटिव चीज़ जाती है ना। तो मेरे ख्याल में अगर इकबाल ने ये कहा था कि आप वन डाउन कर लें, तो मेरा ख्याल उन्होंने गलत नहीं कहा था। आप देखें ना, आप पिछले 6 मैचेस जो हारे थे, आप अगर 40-50 भी करते थे तो आपकी टीम 150 नहीं करती थी। सही है। तो आप स्ट्रगल कर रहे थे। हो सकता है यहाँ भी यही प्रॉब्लम हो। मैं यही कह रहा हूँ कि आपसे जब अच्छा आपकी टीम परफॉर्म ना कर रही हो, आप एक ही पैटर्न लेके चल रहे हैं और आप जीत नहीं पा रहे, तो आपको चेंज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे एज ए ओपनर अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो नीचे आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं, आपका अपनी टीम के लिए खेलें ना। देखें, आपकी टीम जीतेगी, एज ए कैप्टन तो आपका नाम होगा। आपकी टीम हारेगी तो सारा ब्लेम आप पे जाना है कि जी कैप्टन हमारे ने कुछ नहीं किया। तो मेरा ख्याल ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैप्टन को सोचनी चाहिए, और इंजी को नहीं सोचने चाहिए, मुश्ताक को नहीं सोचने, सिर्फ नहीं, वो तो कह ही सकते हैं ना। देखें, इंजी और मुशी तो हो सकता है उसको कह रहे हो कि अपना नंबर चेंज करो। वही बात जो हम जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही हो सकता है भाई। जैसे कि सलमान इकबाल का मैंने हवाला दिया अभी, ये चीज़ें 2023 में उनके रास्ते जुदा हुए थे कराची किंग्स के साथ बाबर आजम के। तो अब बातें सामने आ रही हैं कि इख्तलाफात क्या थे, मसाइल क्या थे। आपको लगता है अभी भी कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है? नहीं, मेरा ख्याल है इसको इख्तलाफात ना कहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं। इख्तलाफात थोड़ा सा वो किसी हार्ड चला जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप एक लीडर है, वो ये समझता है कि यार मेरा ये नंबर बनता है, और जाहिर है स्पोर्ट्स स्टाफ या कोई दूसरे वो कहते हैं हाँ भाई लीडर हो तुम, लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, आप इसको लेके चलो, कैसे जाते हो। फिर उसमें आप ये है कि टूर्नामेंट में 10 मैच तो होते ही होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होती है, आपको फिर दोबारा बैठ के उसको देखने के यार आया चीज़ें सही चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। इसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब मैं हेड कोच था तो पहले ऊपर के 2 हम लोग रखते थे कि यार ये 2 जाएंगे, अगर खुदा ना खास तो कोई पहला आउट हो गया जल्दी तो हम नीचे वालों को शफल कर देते थे। बिल्कुल ठीक है। दोनों में से वो डिपेंड करता था कि कौन सा आउट हो रहा है, तो उसको शफल कर देते। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आ जाता था। अगर कोई सिचुएशन के मुताबिक जो है उसको आप ऑपोजिशन, सिचुएशन, कंडीशन सबको देखते आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसी तरह बॉलर्स को भी जो है वो आप फ्लेक्सिबल रखते हैं, और आप ट्रेन भी ऐसे करते हैं और आप प्लान भी ऐसे करते हैं। तो आप आई थिंक आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर जो आपने बात क्वेश्चन किया ना सकी को कि इख्तलाफात, मैं समझता हूँ थे। देखिए, अगर ना होते तो फिर वो छोड़ के कोयटा ना जाता। देखें ना, अगर इख्तलाफ थे तो वो उसने छोड़ी ना। इसका मतलब है कि इकबाल ने कहा कि जी थैंक यू, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। तो एज ए कैप्टन आपको, जैसे सकी ने कहा कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको टीम को लेके चलना है ना। तो आपकी टीम जब ही जीतेगी जब आप कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप जिद पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैंने करना ही ये है, तो फिर टीम कभी नहीं आपको। राशिद लतीफ़ साहब का भी कोई कमेंट आया हुआ इसके ऊपर, उसको भी बिल्कुल निकाल लेते हैं, बल्कि दिखाते भी हैं, वो देख लेते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, ये तो हमने बात कर ली पेशावर ज़ल्मी की, जो सबसे नीचे इस वक्त टेबल पर हैं। जो सबसे ऊपर हैं, टॉप पे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि आप लोग भी हमेशा, आप तो खैर 100% उनको वोट देते हैं, ये ज़रा 60%, 59% पे आते हैं कि वो जीतेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओवरऑल जो कारकर्दगी, वैसे तो हम देखते आए हैं सर, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जब भी टूर्नामेंट में कोई टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो, एक्सेप्शन ऑस्ट्रेलिया की है, उसको आप साइड पे कर दीजिए, बाकी टीमें वो अच्छा खेलते खेलते एंड में आके पता नहीं कुछ हो जाता है, थक जाते हैं या क्या हो जाता है, एंड में आके ज़रा वो फिर उनकी वो रिदम नहीं बरकरार रख पाते। इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपको है उम्मीद कि ये यही मोमेंटम इनका एंड तक बरकरार रहेगा? देखिए, आपको याद है शुरू में मैंने एक चीज़ कही थी कि ये टूर्नामेंट जो T20 है ना, इसको कभी भी आपको रिलैक्स नहीं करना चाहिए। जो शुरू में स्टार्ट जिन टीमों का अच्छा होएगा वो टीमें ही आगे जाएंगी। बाकी फिर देखें, विनिंग हैबिट जो होती है ना, वो पिछले साल से 2-3 साल से उनकी चली हुई है, और वो डेवलप हो जाती है कि आप नेगेटिव नहीं जाते। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो कि यार हम विनिंग टीम है, हमने जीतना ही जीतना है। तो आपके साथ ना फिर बहुत सारी लक भी आपकी फेवर करती है। आप
क्योंकि जाते पॉजिटिव हो। अब स्टार्ट में आप देखो टीमें जो है ना अपने बहुत सारे प्लेयरों को वो नहीं खिला रही, सही है, बेंच पे बिठाए हुए हैं, उन्होंने कोई रजाना दवानी है, उन्होंने उनको खिलाए भाई। आप हमेशा अच्छी टीम साथ लेके चलें, आप तभी आप कंपटीशन में रहेंगे। आप देखें दो टीमें, कुछ टीमें जैसे पेशावर है जी जी, अब पेशावर का कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जहाँ एक दो मैच और आ रही तो वो बाहर हो जाएगी। तो ये ऐसे ग्रैब करनी चाहिए चीज़ें स्टार्ट से ही, ताकि आपको एंड में जाके मुसीबत ना पड़े। हो यार बिल्कुल सही। अब क्या करें? थोड़ा सा इस पर इनकी बैटिंग और बॉलिंग पे बात कर लें ज़रा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की खास तौर पर जो परसों का मैच हुआ था, तो मैं मुख्तसरन जानना चाहूँगा, इस वक्त साहबजादा फरहान जो है वो तो बड़ा उन्होंने खतरे की घंटी बजाई हुई है। इस मैच में भी उन्होंने 53 स्कोर किए, पिछले में सेंचुरी स्कोर की थी। कॉलिन मनरो इस मैच में उन्होंने 48 रन स्कोर किए हैं। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो जेसन होल्डर फिर से वो 4 विकेटें ले गए हैं। देखिए इनके सारे यूनिट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनको पता है अपनी स्ट्रेंथ का और स्ट्रेंथ के ऊपर रह रहे हैं और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इनके प्लान्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, इनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। साहबजादा फरहान की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उसने कहा कि मैंने PSL से पहले उसने गालिबन 300 किए और आउटस्टैंडिंग किस्म के। अच्छा मैंने भी देखे तो मुझे जो उसका पिछले साल की जो नॉक थे और अब उसमें वाज़ह फ़र्क नज़र आया कि काफ़ी इम्प्रूव करके आया है, मेहनत करके आया है और शॉट्स की जो रेंज है वो तकरीबन हर तरफ की थी और अच्छी शॉट सिलेक्शन भी कर रहा था। तो जाहिर है PSL जाते हुए अब ये एक डिफरेंट क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट से डिफरेंट क्रिकेट है। फॉरनर्स आ रहे हैं, PSL है और जनाब हर तरफ जो है ना इसका हंगामा होगा। तो इसने बात की फ़ख्र से और फ़ख्र ने कहा कि जिस माइंडसेट और एटीट्यूड से तुमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है उसी के साथ इधर करना है, इधर ही खेलना है वैसे ही। हालांकि बात बहुत सिंपल है मगर फिर भी इसका मतलब ये कि इनफॉर्म बैट्समैन जो है वो जब मेक श्योर करता है किसी सीनियर खिलाड़ी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हालांकि इसको पता भी है, जब वो लेता है तो क्लैरिटी आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ ये जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बात करते रहे सीनियर से, इट्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। आप ये सिफात का लेन देन है, ये टूर्नामेंट जो है ये सिफात का लेन देन है। आप ब्रेन पिक करो, उसको जाके एग्जीक्यूट करो। तो आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू साहबजादा फरहान की, उसने फ़ख्र के साथ बात की, ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम फ़ख्र भी। खुद ही अच्छा जेस्चर है। तो आई थिंक आज़म का वो नॉक नज़र नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा सा ये जो पावर हिटर है ना, पावर हिटिंग का नीचे से जो एक दो हैं वो उस तरह नहीं चल पा रहे जो कि आज़म मशहूर है जिसके लिए। तो आई थिंक आई होप कि अगले मैचों में ये कुछ दिखाएगा अपना क्रिकेट। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक का नाज़रीन वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद PSL हंगामा में दोबारा हाजिर होते हैं। PSL हंगामा में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, जब मैच हो रहा होता है हम तो ज़ाहिर है टेलीविज़न पर या अगर स्टेडियम में भी जाकर देख रहे हों तो हमें जो अंदर गुफ्तगू चल रही होती है, जो टसल चल रही होती है, उसका अंदाज़ा नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन 11 प्लेयर्स को ही पता होता है जो कि उस वक्त फील्ड में होते हैं, जो खेल का हिस्सा होते हैं। तो अब हमारी खुशकिस्मती है कि 2 लेजेंड्स हमारे साथ आज की ट्रांसमिशन में भी मौजूद हैं। तो ज़रा कुछ ऐसे वाक़या जो है वो रिलीव करते हैं, इनसे पूछते हैं। सकलैन भाई, ये स्टीव वॉ का बड़ा नाम लिया जाता है, कहते हैं कि अगर उसको घर वालों ने डराना हो तो नाम लेते सकलैन आ जाएगा। क्या चक्कर क्या है? नहीं ऐसी तो नहीं है, वो बहुत ग्रेट प्लेयर था, बहुत टसलबाजी में चला जाता था। अच्छा, अगर आपने उसको 1-2 दफ़ा आउट कर दिया ना तो बस उसने उसके बाद दिल पे ले लेता था ऐसा वैसा। और फिर उसके बाद वो आपके साथ वो यानी स्लेजिंग तो नहीं बट टसलबाजी पूरी हो जाती थी। अच्छा। मैंने उसको कोई 2-3 दफ़ा आउट किया, उस बेचारे को दूसरे की समझ नहीं आती थी। फिर उसके बाद होबार्ट टेस्ट मैच था, फिर मैंने उसको आउट कर दिया। मेरी बारी आई तो सबको घेरा लगा के ना 3-4 को, इवन शेन वॉर्न भी साथ में आके घेरा लगा के तो कहने लगा, उसने कहा कहता है डोंट यू थिंक ही लुक्स लाइक चार्ली मिस्टर बीन। तो मुझे कहने लगा ये मिस्टर बीन लग रहा है। तो मैंने कहा यू लुक लाइक चार्ली चैपलिन। तो वो मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन वहाँ से चला और तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 5-6 दफ़ा जो है हम आपस में यही करते थे। जब भी वो सामने आता था तो मुझे कहता है मिस्टर बीन हाउ आर यू, कहता है मिस्टर चार्ली हाउ आर यू। तो वो जो चीज़ें थी ना वो माइंड गेम खेलता था कि ये, क्योंकि वो तो मेरे से बहुत सीनियर था, कि इस बच्चे का जो नया लड़का है इसके जहन को थोड़ा सा डिविएट कर दिया जाए। तो वसीम भाई से भी बात होती थी, वो कहते थे इसको हंस के लिया कर, इसको ऐसे ही जहन पे ना लेके जाना। तो काफ़ी अरसा तक
मेरा और उसका ये नाम पड़ गया था। जब भी हम सामने आते थे तो एक दूसरे को चार्ली और मिस्टर बीन कह के ना हम लोग हेलो करते थे। वी हैड अ ग्रेट टाइम अगेंस्ट ईच। जबरदस्त। आपके किसी के साथ इस तरह से टसलबाजी किसी बॉलर के साथ, ऑब्वियसली जाहिर है आपकी बैटिंग करने आप आते थे तो कोशिश तो जाहिर है हर बॉलर की होती है कि प्रेशर डाल के आउट किया जाए किसी तरह सेट बैट्समैन को, कभी ऐसा कोई वाकया? एज ए बॉलर या बैट्समैन? क्योंकि बॉलिंग भी करता रहा ना, मेरे 90 के करीब आउट भी है, मतलब उस पे भी जरा रोशनी बड़ी। वैसे मैं हैरान हूँ कि कैसे आउट हो जाते थे। बड़े अच्छे। मैं एक दफ़ा ना इंडिया गया तो मुझे कहते हैं यार आपको क्या कहते हैं जब आप बॉलिंग करने आते हो, राइट आर्म, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, मीडियम पेसर, फास्ट बॉलर? मैं को मुझे कहते हैं जीबो गरी बॉलर, राइट आर्म सरप्राइजिंग बॉलर। मगर टसल यार जहाँ तक है ना, एज ए बैट्समैन जो होता है ना, आपको कूल ही रहना चाहिए। आप देखो मैं कभी किसी से नहीं लड़ा था। सही है। मैं कोई कह भी देता था ना तो अगर आप लड़ते हो ना तो इसका मतलब आपकी शादी जल्दी हो गई होगी ना, जल्दी एज में, इसलिए नहीं, शादी मेरी ठीक टाइम पे हुई थी। अच्छा। मगर ये था कि मैं मेच्योर जल्दी हो गया था देख के। स्पेशली ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ तो आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़रा सा आप उनको छेड़ते थे ना तो वो तो सारी टीम आपके पीछे पड़ गई। एक इधर से गाली दे रहा होता था, एक इधर। ये तो मैच रेफरी ना आता, इनकी वजह से आया था मैच रेफरी। अच्छा। अदरवाइज तो बाकी कंट्रीज में इतना नहीं था, गोरे नहीं करते थे, न्यूजीलैंड वाले नहीं करते, कोई नहीं करता था। इवन वेस्ट भी पीटते हैं, बल्ले से भी पीटते हैं, चाहते हैं कि नहीं ऑस्ट्रेलियंस? मगर ये बहुत स्लेजिंग करते। अच्छा। हर सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलियंस हैं, थे ऑस्ट्रेलियन। इन्होंने इतना कर दिया था गन कि वो उन्होंने उनको मैच रेफरी लाना पड़ा। अच्छा। अब आप कहेंगे कोई वाकया सुनाओ। सर मैं इसी तरफ आ रहा था। मैं सुनाया, वही वाला सुना दूं फिर? चलो सुना दें। वो आप तेल की बात जो थोड़ा प्लीज नहीं प्लीज उसको सेंसर करके नहीं वो हुआ तेल पिया उसने यार। ये किसने पिया था तेल वैसे? और ये हमारे साबर कालिया प्लेयर थे, वो रेलवे से खेलते थे और रेलवे के बहुत आला प्लेयर था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। तो वो ना कदाफी स्टेडियम में हमारा मैच हो रहा था, तो कप्तान रबनवाज हमारे फर्स्ट क्लास के एम्पायर हुआ थे, उनको मेजर कहते हैं। मेरे वैसे वो कोच भी थे। अच्छा। मैंने सारी क्रिकेट उन्हीं से सीखी थी माशाल्लाह। तो कप्तान रबनवाज बड़े विटी किस्म के आदमी थे, वो देखते कुछ नहीं थे जी, मतलब बोल देते थे जो उनके दिल में आता। वो 50 जून जुलाई का दिन, वो गर्मी से अंदर आया तो रेलवे की टीम में ना उस वक्त बड़ी लड़ाई हुआ करती थी कि खाने को इतना कोई ख़ास कुछ देते नहीं थे वो, तो अक्सर हम सुनते थे अभी बैंक से खेलना, तो अंदर उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती थी। अच्छा। तो वो आया ना अंदर तो वहाँ एक 7 अप की बोतल पड़ी हुई थी। ठीक है। उसने जल्दी से ना 7 अप की बोतल उठाई, खटाखट पी गया। अच्छा। अब उसने जब 2 घूंट लिए ना तो उसको आया कि ये तो ना ठंडी है ना उसका मज़ा आ रहा है 7 अप का। तो वो कहता है वो कड़वा तेल था। कड़वा तेल। तो वो कप्तान जी को कहता है, कप्तान जी मैं कड़वा तेल पी लिया, अब मैं क्या करूं? कहता पुत्र कोई नहीं, ऐसा ना कर, बेसन खा तो पकौड़े कड्डी जा। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अच्छा मैं इस्लाम भाई आपकी तरफ आता हूँ जरा। ये बात तो सुना दी है थोड़ा सा। ठीक है जी, सही है। इस्लाम भाई एक आपके बारे में, मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका एक तासुर बना हुआ है कि यार ये जब फील्ड में होते हैं, हालांकि बॉलर जब उसको मार पड़ रही होती है गुस्सा आना एक फितरी बात है, आपको हमने हमेशा एक कूल मोड में देखा है, वो वाला जो बैटिंग में हमने सचिन तेंदुलकर से जैसे मंसूब किया जाता है, क्या गुस्सा नहीं आता था या फिर आप उसको छुपाने की महारत रखते हैं? ये उस तरह मार पड़ी नहीं ना। सही है जी। देखिए सबसे जो पहली स्किल है ना एग्जीक्यूशन से पहले, जो आपके हाथ में जो जादू है, उस सबसे पहली स्किल जो है ना आपके दिल और दिमाग की स्किल है। अगर आपकी ये स्किल्स ठीक हैं तो फिर आपके बाजुओं के अंदर, गेंद के अंदर जो स्किल्स है वो ठीक होंगी। अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप गेंद को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप प्लेयर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मैच को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी पेशेंट ऑल द टाइम। टेम्परामेंट जैसे बैट्समैन को चाहिए, बॉलर को भी चाहिए। आपको चेस की तरह चलना है, स्लोली किस तरह ट्रैप करना है, और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है आपने, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आज जब आप बॉल कर रहे हैं तो आप जब अपना थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ों को आप इग्नोर करते चले जाते हैं। तो अगर आप उधर
आपका प्रोसेस ठीक नहीं, थॉट प्रोसेस, जैसे मैंने कल परसों भी कहा था कि आपने ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन, इंटेंशन, इमेजिनेशन, एग्जीक्यूशन, ऑब्जर्वेशन, तो ये आप चलता रहेगा। आप इसी के अंदर उसको बैट्समैन को देख रहे होंगे मैंने किस तरह चलना है। जो बाहर की आवाज़ें आपने उसको इग्नोर करना है। सवाल नहीं होना। अगर बाहर की आवाज़ अंदर चली गई तो आपकी इमेजिनेशन खराब होनी शुरू हो जाएगी। भाई साहब, अंपायर को गेंद मारने के अलावा किसी और को भी जख्मी किया मुझे घुटने में आपने बॉल मारी थी। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो शकी बात कर रहे हैं ना, देखें जब आप जो स्पिनर होते हैं ना, वो वैसे ज़्यादातर एग्रेसिव नहीं होते, बहुत कम होते हैं, वो बड़े कूल माइंडेड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्पिन बॉलिंग करनी है, ये बाउंसर तो मार नहीं सकते। तो वो बड़े चालाक किस्म के, जैसे शक्की तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्लाह ने इसको सलाहियत दी हुई थी ना। नॉर्मली भी आप देखो स्पिनर जो होते हैं ना, जो पागल कहा जाता है वो फास्ट बॉलरों को कहा जाता है कि उनका ऊपर वाला दिमाग नहीं, क्योंकि वो अग्रेसिव नहीं होएंगे तो वो उनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो होते ही अग्रेसिव हैं। क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर देखो, कोई भी फास्ट बॉलर देख लो, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होएगा, क्योंकि उसको मार पड़ती है ना तो वो उसका दिमाग हिल जाता है। वो अक्सर आप देखो कि वो अक्सर फिर शॉर्ट पिच करने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, आपको मार भी पड़ती है और उसमें विकेटें भी मिलती हैं। तो नॉर्मली जो स्पिनर्स होते हैं ना, वो बड़े कूल माइंडेड होते हैं। मैंने जितने भी लोगों के साथ खेला हूँ, हाँ, सिर्फ एक कादर भाई थे जो हर बॉल पे अपील करते थे, उनको लगता था हर बॉल आउट है वो लड़ा करते थे। अच्छा, वो वहाँ एक स्पिनर थे जिनके मुझे याद है, हम लोग वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे, तो एक रात के लिए वो उनको अंदर भी हमने जमानत करवानी पड़ी थी। वो लड़ाई हो गई। एक्चुअली हुआ ये था कि वो वेस्ट इंडीज़ का मैच जीत रहे थे बारबाडोस में, आखिरी टेस्ट मैच। तो कादर भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इन्होंने कोई 3 के 4 आउट किए हुए थे। अब आखिरी विकटें थी, तो ड्यू जॉन खेल रहा था, वो बैटन पैड लगे, कैच हुई, वो आउट ही ना दें। मैंने जैसे कहा कि न्यूट्रल अंपायर आने से पहले कोई कंट्री आउट नहीं देती थी। अब कादर भाई को गुस्सा बढ़ा, क्योंकि हम मैच जीत रहे थे और हारने वाली सिचुएशन पे चले गए। ये बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, तो वहाँ वो उस वक्त ना, वहाँ जंगले शंगले इतने वेस्ट इंडीज़ में नहीं होते। अच्छा, तो उसने किसी ने क्राउड में से उनको कुछ कहा, आई डोंट नो, हम तो अंदर थे, कुछ कहा उनको, वो लड़ाई हो गई। इन्होंने भी कुछ किया, उसने किया, और उसने पर्चा करवा दिया। हमें एक दिन हमारी फ़्लाइट थी, तो हमें बड़ी मुश्किल से ज़मानत करवानी पड़ी। हमारे और उनमें ये फ़र्क था कि देखो, आपको याद होगा मुल्तान टेस्ट मैच में सिल्वेस्टर क्लार्क ने पत्थर मार के एक बच्चे को मार दिया था। हाँ, एक बच्चा मरा हुआ है। ये कब की बात है? ये मुल्तान में टेस्ट मैच में हुआ था। तो हम लोगों ने तो उसको जाने दिया था, उन्होंने ये ऐसे थे कि कम वक्त हमें ज़मानत करवानी पड़ी। एक इंजी ने भी तो एक शख्स को बल्ला मारा था ना? वो वहाँ हुआ था कनाडा में। वो असल में इंजी को बहुत तंग कर रहे थे, बहुत ही तंग कर रहे थे, तो आवाज़ें कस रहे थे उनके। इंजी, मेरा ख्याल मैं शायद सामने बैटिंग कर रहा था, तो इंजी बैट लेके क्राउड में, जी हाँ, और जिससे बैट मांगा उसने भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हें बैट क्यों चाहिए। हालांकि इंजी बड़ा कूल माइंडेड है। एग्जैक्टली, इंजी कभी नहीं गुस्से में नहीं आता ही नहीं है। मैंने उसको बहुत कम देखा है कि इंजी गुस्से में आया हो, और वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इंजी इतना, उन्होंने असल में तंग ही बहुत किया था, इंजी को बहुत छेड़ रहे थे। तो ये जैसे कि जो हम आप लोग प्लेयर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, आपस में भी कोई होती है ऐसी नोक-झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं? जाहिर आप बता तो नहीं सकते होंगे, लेकिन नहीं होती है, मैं बता, आपस में बहुत होती है, आपस में प्लेयर। हाँ, छेड़खानी करते हैं, छेड़छाड़। सबसे ज़्यादा शरारती आपके दौर में कौन था? अगर मेरे बैच में देखा जाए, यूसुफ बहुत विटी था, शरारती था, अफरीदी, शोएब अख्तर, ये तीनों बहुत शरारती थे। शहीद भाई तो बहुत ही ज़्यादा थे। शहीद भाई तो मैनेजर साहब जो हमारे ब्रिगेडियर नासिर साहब अगर देख रहे होंगे तो उनको पता है, उनकी रातों की नींदें उड़ा देते थे। कोई नया लड़का आता था ना, तो रात को आवाज़ चेंज करके ना ब्रिगेडियर बन जाते थे। किधर हो? जी सर, तुमने डेली अलाउंस नहीं लेना। अब सही दे आवाज़ चेंज कर रहे हैं, रात के 1:30-2 बजे। सर सोए हुए हैं, तो इस कमरे में आओ, तुम डेली ले जाओ। फ़ोन बंद कर दे।
वो जाके दरवाजा उनकी नींद हराम। वो सर देखते रात 2 बजे सईद बहुत शरारती। तू ऐसे ही कर रहे हैं सर डेली अलाउंस तो आपने फोन किया तो भाग जाए इधर से। वो जाता था, एक और लड़का पहुंच जाता था। अच्छा, तो सर को जो है ना सईद भाई बहुत शरारती, सबके साथ शरारती। बाकी भी थे। यूसुफ का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। अच्छा, हालांकि उनको देख के लगता नहीं है कि वो कोई मजाक की तरफ जी भाई बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मुशी भाई, सलीम भाई का भी अच्छा सेंस ऑफ हाँ, ह्यूमर नहीं, है, मगर सईद बहुत शरारती था। अच्छा, आपसे ज्यादा या कम? नहीं, सईद बहुत शरारती मतलब आपसे कम? मैं, वो मुझे बड़ा तंग करता था। अच्छा, वो बड़ा तंग करता था। किस तरह? हर एक कोई करता था। क्या करते थे? जैसे कि उन्होंने बताया ना, कॉल करते थे, प्रैंक कॉल करते थे। नहीं, वो उसका वो सुनाने वाले भी नहीं है ना कुछ चीजें। अच्छा, सही है। आपने कभी किसी को तंग किया, प्रैंक किया कभी किसी के साथ? यार इस वक्त तो याद नहीं आ रहा। जाहिर आपने किया वाकयात क्यों याद आएंगे? नहीं, हम लोग ना अंडर 19 ना हमारा टाइम है। जी जी, आपके लिए टाइम है, टाइम। अच्छा, लंबा है ना, इसलिए मैं कह रहा। हम लोग अंडर 19 ना दो एपिसोड्स में कर लेंगे। हम पाकिस्तान टीम ना गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो मैं ना 3 माह का 3.5 माह का टूर था। उसके बाद ना मैं अंडर 19 का कैप्टन था। उन्होंने कैप्टन अनाउंस कर दिया। मैंने कहा जी मैंने वापस जाना है, 7 माह 6 माह कौन रहेगा इधर। लो जी, मुझे उन्होंने उधर रख दिया। उसके बाद हम ना कुछ इकट्ठे खेले हुए थे क्रिकेट। आमिर आ गया ना टाइम, तो ब्रेक आ गया जी, ब्रेक ले लें। बल्कि जब हमें ब्रेक लेनी हो हम कहें तो जाहिर है फिर चले नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। ट्रांसमिशन में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे कराची किंग्स के और दोनों की पोजीशन कुछ इस तरह से कि कराची किंग्स ने 2 मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट में अब तक, जिसमें से वो 1 मैच जीते हैं और 1 हारे हैं, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी 2 मैच खेल रखे हैं, 1 मैच वो जीते हैं 1 हारे हैं। लेकिन अगर ऑन पेपर बात की जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स निस्बतन बेहतर पोजीशन में है कराची किंग्स के। इस बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं सकलैन मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब, इनसे बारी बारी पूछ लेते हैं। क्या लगता है जी आज के मैच के हवाले से, खास तौर पर जो परफॉर्मेंस चल रही है अभी, बिलखुसूस डेविड वार्नर जिनसे बड़ी तवक्कात थी, 1 मैच में 12, 1 में 0 पे आउट हुए हैं वो, और ओवरऑल जो कैप्टनसी है उनकी वो भी उतनी जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसी दिखाई नहीं दे रही है। आई थिंक ये वापस आएगा, ऑस्ट्रेलियन तो बाउंस बैक करते ही करते हैं। सही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट ओवरऑल कराची कैसा खेलती है, बट डेविड वार्नर जाहिर है जिस सिस्टम से निकल के आया हुआ है, इनकी ईगो होती है, इनकी अपनी एक सेल्फ स्टीम होती है, और इनके अंदर, इनके ब्लड के अंदर होता है लड़ना, रूथलेस होना, और जो है वो अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको बरकरार रखना, ये इनके अंदर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई एम श्योर कि डेविड वार्नर जो है ना वो उन चीज़ों को ओवरकम कर लाने की कोशिश करेगा। जेम्स विंस अच्छी फॉर्म में है, शान मसूद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी उस तरह की वो नज़र नहीं आ रही। खुशदिल शाह ठीक है, इरफान खान हमारा जो लड़का है यंग, उसमें भी अभी वो चीज़ कलर्स नज़र नहीं आए हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आप सही कहते हैं कि अगर देखा जाए तो इनमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है। हालांकि दोनों के 2 मैचेस हुए, 1-1 जीते, 1-1 हारे हैं, बट अगर वैसे देखा जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग का वो माइनस में जा रहे हैं नेट रन रेट में, -1.417 और वो प्लस में 0.025। तो इसमें कदरे वो चीज़ें कुछ बेहतर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हारते भी हैं तो कदरे उनसे बेहतर यानी फाइट कर रहे हैं हल्की फुल्की अच्छी सी। देखते हैं आज ये दोनों किस तरह आते हैं, दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, एक ही तरह के हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स प्रोबेबली 60% and 40% जो है वो कराची किंग, क्योंकि टाइम खत्म हो जाना है अभी, मैं मेरी तरफ आ नहीं पाएगा, तो मैंने कहा मैं 60-40 का पहले आपने बता दिया, डन हो गया। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। अच्छा, आप एग्री? नहीं, उसकी रीज़न ये है कि इनकी मुझे बॉलिंग जो है ना उनसे बेहतर नजर आती है। कौन को सुबह देगा बॉलर इनकी बॉलिंग आप देखना, इब्रार है, जी 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 जी, वो उस्मान का थोड़ा सा वो बॉलिंग एक्शन, वो उसका बॉलिंग एक्शन का हो गया है, ये इनको लॉस होगा। किसका? उस्मान तारिक खेल तो रहा है नहीं, मगर वो खेल रहा है ना, वो तो अब आपने उन्होंने आप अभी बता रहे थे ना कि अगर अब उसने किया तो फिर अब हुआ तो मेरा ख्याल है तो इसका मतलब है शायद खेले वो। बिल्कुल सही। और फिर आमिर है, आमिर बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन पिछले मैच में चल नहीं पाया। नहीं, वो देखो
चल तो वार्नर भी 2 मैचों से नहीं रहा, मगर आप उसकी एबिलिटी तो नहीं छीन सकते ना। लेकिन वो जो ट्रेनिंग और डीएनए जिस तरह के इशारा किया है, ऑस्ट्रेलिया का एक पूरा सिस्टम है जिसकी छलनी में वो जो बॉलर या बैट्समैन जो भी हो, उसमें आमिर पाकिस्तान के सिस्टम से खेलता नहीं, मगर आमिर को अगर आप देखें तो वो भी ब्रीड वैसी ही है, वो लड़ता है। चले डन हो गया आमिर की हमने बात, चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो फर्दन बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हसन की बात कर लेते हैं। हसन का पहले भी तस्करा हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 28 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की, खतरा साबित हो सकते हैं वो क्वेटा के लिए? नहीं, हसन की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि आप अगर देखो कि उसकी स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी, और मुझे ये लगता है कि उसने मेहनत की है, और पिछले मैच में जो हमने देखा कि उसने 40+ बॉल किए, तो जो मुझे देख के बड़ी खुशी, मुझे बड़ा पसंद है वो, मैं आपको सच बताऊं, वो बड़ा फनी सा कैरेक्टर है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है। योर टीम, तो ये योर टीम मेरी जी कोयटा ऑब्वियसली, कोयटा आपकी, और 60-40 आपकी, 60 मेरा, ये आप दोनों ने सही कहा, 55-40। चलिए नाज़रीन, आपने सुन लिया दोनों की टीम मगर है कोयटा ग्लेडिएटर्स को ज़्यादा ये मार्क्स दे रहे हैं। देखते हैं आज के मैच का क्या नतीजा निकलता है। मलिक साहब, सुकैल मुश्ताक साहब और ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। PSL हंगामा से अल्लाह हाफ़िज़।